आइए, आप लोग देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर सर। तो इस वीडियो में आप लोग पढ़ोगे वर्ब। जैसे एक इंजन के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी तरीके से वर्ब के बिना सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल है। तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको वर्ब्स पढ़नी पड़ेगी। तो वर्ब्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में आपकी वर्ब्स एकदम कंप्लीट होने वाली हैं। तो आइए देखते हैं कैसे पढ़ेंगे वर्ब्स। जैसे एक बड़ी गाड़ी है तो उसमें बड़ा इंजन लगता है, जैसे एक छोटी गाड़ी है तो उसमें छोटा इंजन लगता है। उसी तरीके से वर्ब भी बहुत प्रकार की होती हैं। अगर जो मुझे बड़ा सा सेंटेंस बनाना है तो उसमें बड़ी वर्ब लगानी पड़ेगी, छोटा सेंटेंस बनाना है तो छोटी वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे मुझे एरोप्लेन उड़ाना है तो मुझे बड़ा सा इंजन लगाना पड़ेगा। अगर जो मुझे बुलेट चलानी है तो उसमें थोड़ा छोटा इंजन लगेगा। और क्या होगा कि जहाज में, एरोप्लेन में हम बड़ा इंजन लगा देंगे और उसके साथ में कुछ छोटे छोटे और इंजन लगाएंगे, जिससे क्या है कि वो मेरे मैनुअली इंजन रहेंगे जो कि पंखे को घुमाने में सहायता करेंगे। उसी तरीके से हम पढ़ते हैं यहाँ पे वर्ब। जैसे हम एक छोटा सा रूल पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या पढ़ा है आपने? एक रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो रूल है ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो बिना वर्ब के सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल है। आपके बिना ऑब्जेक्ट के तो सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल है। अब हम देखते हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं वर्ब्स को। जैसे एक बिना हर्ट के आदमी नहीं चल सकता है, उसी तरीके से जैसे एक बिना हर्ट के आदमी नहीं चल सकता है, उसी तरीके से बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकते हैं। मैं आपसे बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं कि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकते हैं। तो सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे वर्ब पढ़नी पड़ेगी। जब आपकी वर्ब कंप्लीट होगी तभी आपका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, वो भी चंद मिनटों में। कुछ ही समय में आपका सेंटेंस एकदम क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्ब। तो देखो, इसकी हमने एक छोटी सी डिफिनेशन लिखी है जो आप लोगों को बहुत ही कम समय में याद करनी है। अभी आपके पेपर आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, आपके पेपर अभी 16-17 फरवरी से होने वाले हैं। आपकी वर्ब्स कंप्लीट होगी तो आपके सेंटेंस एकदम क्लियर बनेंगे। आप बहुत सी थ्योरिकल चीज़ें करके आओगे इंग्लिश ग्रामर से। तो यहाँ पे वर्ब्स आपको बहुत ही ध्यान से कंप्लीट कर लेनी है, वो भी बिना रटे हुए। इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन है, उसको पहले हम बहुत ध्यान से समझते हैं। जैसे आपकी क्या डिफिनेशन लिखी है? द वर्ड विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, द वर्ड। तो हम क्या कहते हैं? शब्द। ये एक शब्द ही की बात हो रही है। जो आपकी वर्ब है वो एक शब्द है। तो यहाँ पे हम इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो क्या लिखा है? द वर्ड विच शो मीन्स होता है प्रेजेंट करना। क्या करना? प्रेजेंट करना, किसी चीज को दिखाना। एक्शन मीन्स होती है क्रिया। जैसे किसी चीज का चलना, होना, पाना, ये एक एक्शन है किसी चीज। जैसे पीटना भी एक एक्शन है, ये भी एक क्रिया है। समझ में आ रही बात? अभी इसको मोटा मोटा हम समझ लेते हैं। अभी इसको बेसिकली बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे इस वीडियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं, उसके बाद में लिखा और स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स होता है होना, किसी चीज का होना। तो यहाँ पे जो चीज प्रेजेंट होती है उसी को कहते हैं क्रिया या वर्ब। तो यहाँ पे इसकी हिंदी में देख लेते हैं, वह शब्द जो कार्य होने की क्रिया या अवस्था को, जो कार्य होने की अवस्था को, जैसे खाना पीना, टहलना, बैठना, उठना, सुनना, घूमना, इसकी अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्रिया। तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है कि जैसे हम किसी चीज को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको क्रिया लगानी ही पड़ेगी। और क्रियाएं भी दो प्रकार की होती, मैनुअली दो प्रकार की होती। कैसी? आप एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। जैसे आपका लिखा है ईट मीन्स होता है खाना, रन मीन्स दौड़ना, कम मीन्स आना, स्लीप मीन्स सोना, डू मीन्स करना आदि। और आपकी बहुत सी होती हैं, लेकिन हम नीचे कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उसको देखते हैं। इज, सर क्या इज भी एक क्रिया है? सर क्या इज भी एक क्रिया है? ये भी एक वर्ब है। तो जी हाँ, ये भी एक वर्ब है। तो इसको हम बहुत ध्यान से समझते हैं। ये जो आपकी है ये है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। ये जो होती है इससे होता है प्रेजेंट होना। जैसे हम कहें ये कोट है, तो ये कोट है, इसको प्रेजेंट कौन कर रहा है? इज।
जैसे हम 4 लोग हों तो कहें वो 4 लोग हैं, तो वहां पे प्रेजेंट कर रहा है आर। उसी तरीके से ये जो इज है ये बी की फॉर्म होती है, बी मीन्स होता है होना, इसी की फॉर्म होती है इज, एम, आर। इन तीनों से क्या होता है कि चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। उसी तरीके से वाडवेयर है और हैज और हैव है। तो इसको अभी तो हम बस ऐसे बेसिकली समझ रहे हैं, अभी वीडियो में हम बिल्कुल इसको डिटेल में समझेंगे, इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग वर्ब का पोस्टमार्टम करके उसको बहुत ही ध्यान से समझोगे, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपकी वर्ब एकदम कंप्लीट होंगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद में खुद नहीं दूसरों को भी पढ़ा सकते हो। वर्ब बहुत ही ध्यान से आपको इस वीडियो में समझ लेनी है। क्रिया या वर्ब कहते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनो। और इसके बाद में क्रिया के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में कुछ वर्ब और जुड़ती हैं जिनको हम कहते हैं मॉडल वर्ब, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। और जो मेन वर्ब होती हैं उसमें क्या जुड़ता है? उसमें जुड़ता है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको बहुत ही बेसिक सरल तरीके से अभी वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा कि एक गाड़ी को चलाने के लिए जैसे इंजन की जरूरत पड़ती है, जैसे मुझे कार चलानी तो दूसरा इंजन लगाना पड़ेगा, अभी मुझे ट्रक चलानी तो दूसरा इंजन लगाना पड़ेगा, हवाई जहाज चलाना है तो मुझे बड़ा सा इंजन लगाना पड़ेगा, और उसमें कुछ छोटे छोटे इंजन लगाने पड़ेंगे। कैसे वर्ब है आपका इंजन, बिना इंजन के गाड़ी तुम्हारे लिए डब्बा है। तो बिना वर्ब्स के आपके सेंटेंस बिल्कुल डब्बा हैं, बिना वर्ब्स के सेंटेंस नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और बहुत ही सरल तरीके से वर्ब को सुनना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपका लिखा है, एक ये छोटा सा रूल होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये आपका एक पहिया है, एक ये पहिया लगा है, 2 पहिया है। अगर जो इसमें इंजन न लगाया जाए तो आपकी ये गाड़ी नहीं चल सकती है। उसी तरीके से सेंटेंस के बीच में वर्ब्स न डाली जाए तो ये गाड़ी चलना इम्पॉसिबल है। तो इसमें एक इंजन मुझे लगाना पड़ेगा, वो भी कौन सा इंजन? वर्ब वाला इंजन। तो आइए देखते हैं, इसको बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। पढ़ते हैं टाइप ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स कितने प्रकार की होती है इसको हम बहुत ध्यान से समझते हैं। तो वर्ब आपकी 2 प्रकार की होती है, मैनुअल 2 प्रकार की होती है, वैसे तो आगे हम फिर अभी पढ़ेंगे। तो वर्ब जो 2 प्रकार की होती है उसमें से एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो इंजन होते हैं जो सिर्फ मेरी सहायता करते हैं सेंटेंस को बनाने में। जैसे हवाई जहाज को उड़ाने में जो छोटे इंजन होते हैं वो सिर्फ मेरे सहायक इंजन होते हैं जो कि पंखों को राउंड करवाते हैं। जैसे कि एक बड़ा इंजन लगा होता वैसे हमारी होती है मेन वर्ब। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद में आप परफेक्ट सेंटेंस बनाओगे। अगर जो वर्ब आपकी कंप्लीट है तो सेंटेंस एकदम सही बनेगा और आपके समझ में भी आएगा सेंटेंस का पूरा हुलिया, कि इसका हुलिया क्या होता है। भाई सेंटेंस का हुलिया भी एक होता है जिसको आप इस वीडियो में समझोगे आखिरी तक। तो आइए देखते हैं कि वर्ब के टाइप ऑफ वर्ब बहुत ही ध्यान से समझते हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। तो आपने यहाँ पे वर्ब लिखा, वर्ब को आपने कैटेगराइज किया 2 भागों में, एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक आपकी एक्शन या मेन वर्ब। एक्शन वर्ब या मेन वर्ब या एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो मेरी सेंटेंस बनाने में सहायता करती हैं। मेन वर्ब वो होती हैं जिनसे किसी काम के होने या चलने का कौन सा काम है उसका पता चलता है। जैसे खाना पीना, जाना उठना बैठना, ये आपकी जो हिंदी में है ये वर्ड कौन से हैं? क्रिया हैं। क्या हैं? क्रियाएं। वो भी कौन सी क्रिया है? मेन क्रियाएं। ये सहायक क्रिया नहीं है, ये मेन क्रिया है, मुख्य क्रियाएं हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो होती है उसको अभी देख रहे हैं, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में पहले आती है ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम समझते हैं। तो एक होता है आपका डू। डू मीन्स, डू जो आपका वर्ड है ये बेसिकली हम कह सकते हैं ये आपका मेन वर्ब के अकॉर्डिंग भी यूज होता है, मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है। जैसे आपने अभी टेंस पढ़े हैं, अगर जो आप लोगों ने मेरी टेंस वाली वीडियो देख रखी है तो आप लोग पढ़ चुके हो कि डू का यूज कैसे होता है। तो डू का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसको बहुत ही ध्यान से, और इसको हम मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं क्योंकि डू मीन्स होता है करना। तो करना, इसको हम किसी मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। उसके बाद में एक आपकी फॉर्म होती है बी मीन्स होता है होना। होने की अलग अलग जो आपके एग्जांपल्स हैं वो दिए हुए हैं। तो बी मीन्स होता है होना। होना के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे मैं प्रेजेंट हूँ, मैं
वहाँ है, वह किताब है, वह पुस्तक है, तुम बाजार में हो। तो जो ये वर्ड हैं ये प्रेजेंट करते हैं होने को, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझते हैं। आपकी जो बी होती, बी मीन्स होता है होना, क्या होता है? होना। डू मीन्स होता है करना, और ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। और ये डू जो है ये आपका मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। किस तरह? मेन वर्ब की तरह काम करता है। उसी तरीके से अब आप बी को समझोगे। बी का जो क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे इज। इज जो होता है उसके मीन्स होता है। क्या होता है? ये तो आप लोगों को कॉमन सी बात है, सबको पता होगी दोस्तों। तो यहाँ पे अब देखते हैं इसका यूज जो होता है ये होता है किसी चीज को प्रेजेंट करने में, किसी चीज को बताने में कि ये चीज है। हूं का जैसे मैं लड़का हूं, तुम लड़की हो, तुम क्या हो, तुम्हें प्रेजेंट कर रहा कि भाई तुम क्या हो, उसको हम एम करते हैं। उसके बाद में आर जैसे आर, अब ये प्लूरल के साथ यूज होगा। जैसे तुम बाजार में हो या हैं, हम 4 लोग हैं। तो ये जो बहुवचन होता है, जो प्लूरल नंबर होता है, इसको प्रेजेंट करने के लिए हम हैं का उपयोग, आर का उपयोग करते हैं, आर को लिखते हैं। उसके बाद में उसी तरीके से वाज, वेयर, फिर बीन। बीन जो है ये बेसिकली परफेक्ट कंटीन्यूअस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसे यूज करके और सेंटेंस बनाते हैं, बहुत ही ध्यान से। उसके बाद में हम अगला समझते हैं, एक होता है हैव। हैव की फॉर्म्स होती हैं हैज, हैव और हैड। इसको भी हम यूज करते हैं आगे। फिर अभी हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम बस जनरल नॉलेज बस बेसिकली मोटा मोटा समझ रहे हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, पूरी वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, आपकी वर्ब से एकदम कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे तो आप बेसिकली थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद में क्या होता है, एक होता है मॉडल वर्ब, जिसको आप लोग मोडाल वर्ब कहते हो, वो होती है मॉडल वर्ब। जैसे मॉडल वर्ब, जैसे सर मॉडल वर्ब क्या होती है, तो आप बहुत ध्यान से समझिए मॉडल वर्ब क्या होती है। जैसे आप किसी भी सेंटेंस को बना रहे हो, उसमें जो मॉडल वर्ब होती है वो आप एक सहायक क्रिया की तरह यूज करते हो, हेल्पिंग वर्ब की तरीके से यूज होती है आपकी मॉडल वर्ब। तो सर क्या मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब हुई? तो जी हाँ, आपकी जो मॉडल वर्ब है वो एकदम हेल्पिंग वर्ब ही हुई, और ये कुछ नहीं हो सकती, हेल्पिंग वर्ब को ही मॉडल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बहुत ही ध्यान से। जैसे आपका इंजन है, गाड़ी है, गाड़ी चलानी है, एक बड़ा सा इंजन लगाना पड़ेगा, उसमें छोटे छोटे इंजन लगाने पड़ेंगे, वो आपके हेल्पिंग इंजन होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो आप वर्ब पढ़ रहे हो, अभी जो पढ़ रहे हो, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो मॉडल वर्ब भी एक हेल्पिंग वर्ब होगी। उसमें कौन कौन आएगा? जैसे वुड, शुड, कैन, बी, ये जो आपके हैं ये वर्ड किस में आएंगे? मॉडल वर्ब में आएंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझते हैं, वुड, शुड, कैन, मे, कुड, ये आपके जो वर्ड हैं ये आपके मॉडल वर्ब होते हैं। अभी इसको हम बेसिकली थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो कुछ हम सेंटेंस लिख के, आपका जो डायग्राम बना था वो क्या बना था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो आपका था ये डायग्राम बना था। बिना वर्ब्स के सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल है, बिना वर्ब्स के सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ हम एग्जांपल्स की मदद से इसको समझते हैं बहुत ही ध्यान से। जैसे आप लोगों ने लिखा राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम वेंट टू दिल्ली। तो फिर हम लिखेंगे राम इज इन दिल्ली। इन्हीं 3 एग्जाम्पल्स की मदद से मैं पूरी वर्ब्स कंप्लीट कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी, मेन वर्ब भी, कि इसका यूज कैसे और कहाँ होता है। तो देखिए बहुत ही ध्यान से, बेसिकली आपको वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। तक वीडियो में बने रहने के बाद में आप एकदम से कंप्लीट कर लोगे अपनी वर्ब्स। तो वर्ब्स को बहुत ही ध्यान से समझिए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। तो देखो जैसे पहले लिखा है राम इज गोइंग टू दिल्ली। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, इज भी यूज हुआ, आपकी मेन वर्ब भी यूज हुई और हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुई। तो क्या है कि ये आपका एरोप्लेन है। क्या है? एरोप्लेन है। एरोप्लेन को चलाने के लिए एक बड़ा सा इंजन लगाना पड़ेगा और एक छोटा सा इंजन लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका एरोप्लेन है। क्या है? एरोप्लेन है। एरोप्लेन है, ये आपका जो है ये एरोप्लेन है। भाई साहब मेरी ड्राइंग थोड़ा बेकार है, तो आप इस पे कोई कमेंट नहीं पास करेगा भाई साहब। तो जो ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन ये उड़ रहा है, इसमें क्या है, पहले एक छोटा सा इंजन लगाना पड़ेगा और एक इसमें बहुत बड़ा इंजन लगाना पड़ेगा, तभी ये उड़ेगा जा करके। तो देखते हैं यहाँ पे
ये लिखा है राम इज। इज जो है ये आपका कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। ये छोटा वाला इंजन है, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका छोटा वाला इंजन है। और ये जो गो लिखा है ये होता है, इसके मिस होता है जाना। तो यहाँ पे जो ये गो लिखा है, गो जो आपका है ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। तो आपको बहुत ही ध्यान से समझ में आ रहा है कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ सहायता कर रहा है। और ये जो देखो सब में एक चीज कॉमन है, जो सब्जेक्ट है वो सब में कॉमन है, लेकिन जो वर्ब्स हैं वो सब में डिफरेंस हैं। आपका ऑब्जेक्ट भी सब में कॉमन है, लेकिन वर्ब्स जो आपकी हैं वो डिफरेंस हैं। तो यहां पे हम देखते हैं, जैसे दूसरा लिखा है राम वेंट टू दिल्ली। राम दिल्ली को गया। अब ये वेंट, वेंट जो होता है गो, वेंट, गॉन। जो वेंट है वो आपकी सेकेंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। अभी फॉर्म्स वाली भी आपके लिए वीडियो हम बना देंगे, उस पर आप जाके देख सकते हो फॉर्म्स, वर्ब्स कितने प्रकार की होती है, उससे कितने फॉर्म्स होती हैं, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। और एक आपके लिए वुड मेन वर्ब के लिए भी एक अलग हम वीडियो बना देंगे, उसमें आप मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को बहुत ही निचोड़ के पढ़ लोगे, उसके लिए अलग हम वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे हम मोटा मोटा समझ लेते हैं बहुत ही ध्यान से। उसके बाद में एक लिखा है राम इज इन दिल्ली। राम दिल्ली में है, तो इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगी है। क्या लगी है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी है, इसमें सिर्फ मेन वर्ब लगी है। तो कुछ सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से भी बनाए जा सकते हैं, मेन वर्ब से भी बनाए जा सकते हैं, और दोनों को मिला के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को मिला के भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, बहुत ही ध्यान से। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखते रहिए और समझिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो देखिए यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली है, इसका एक टाइप होता है डू, बी, हैव, और मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। तो जी आपने बिल्कुल सही सुना, मॉडल वर्ब भी एक हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके ये डाउट्स खत्म हो जाएंगे। आप लोग पढ़ते हो मॉडल वर्ब, ये सब क्या होता है भाई साहब? मॉडल वर्ब को ही मॉडल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे हम मॉडल वर्ब को समझ लेते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होती। तो एक आपको सबसे बड़ी बात पता चली कि मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो अब हम देखते हैं मेन वर्ब की तरफ बढ़ के। तो आपकी मेन वर्ब जैसे कोई काम हो रहा है, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, चलना टहलना, घूमना, रोना, पढ़ाना पढ़ना, ये जो आपके वर्ड हैं, ये जो आपके शब्द हैं, हिंदी शब्द, ये सब क्या हैं? मेन वर्ब है, मुख्य क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब हम बोल रहे हैं खाना पीना, उठना बैठना, जाना, भाई साहब आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक मिल गई कि भैया हिंदी में पहचानने के लिए इसकी जो हिंदी के वर्ड, अगर जो हिंदी में आपको वर्ब पहचाननी है, क्रिया पहचाननी है, तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर चुके हो, जिन शब्दों के अंत में हिंदी वर्ड में, हिंदी शब्दों में जिनके अंत में ना की आवाज आती है उसे हम मेन वर्ब कहते। तो बिल्कुल सही सुना भैया, इसमें तो मजा आ गया। जहां पे अंत में ना की आवाज आती है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। तो जहां पर अंत में ना की आवाज आती है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। जी हाँ, देखिए कुछ आपको हम दिखा रहे हैं, खाना पीना, उठना बैठना, चलना घूमना, बैठना सुनना, रोना, ये पढ़ना पढ़ाना सबके अंत में ना आ रहा है, तो ये सब आपकी मेन वर्ब हैं। अब मेन वर्ब के भी टाइप्स होते हैं, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अभी तो आप मोटा मोटा समझ चुके हो, लेकिन अभी आगे पढ़ते हो बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप पढ़ोगे कि मॉडल वर्ब जो है उसकी जो ट्रांजिटिव है, भाई इसको भी बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपको रटना तो बिल्कुल नहीं है। तो वर्ब को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए तो आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपने क्या पढ़ा? जैसे आपकी वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? डू है, बी है, बी के कुछ टाइप्स होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन। उसके बाद में हैव के भी कुछ टाइप्स होते हैं, हैज, हैव, हैड। उसके बाद में आती है मॉडल वर्ब आपने पढ़ रखी हैं, क्या होती हैं? वुड, कैन, बी, कुड, ये जो आपकी हैं ये मॉडल वर्ब होती हैं। मॉडल वर्ब को भी हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप बिल्कुल मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप रटोगे नहीं, आपको बिल्कुल वर्ब क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके वर्ब से एकदम कंप्लीट होने वाले हैं। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही सुना, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके वर्ब्स कंप्लीट होने वाले हैं।
तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि जैसे गाड़ी को चलाने के लिए एक इंजन की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से सेंटेंस को बनाने के लिए एक वर्ब की जरूरत पड़ती है। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। बिना ऑब्जेक्ट के तो सेंटेंस बनाया जा सकता है, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पढ़ रखा है हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब के दो टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव तो इसको अभी हम बेसिकली बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बिल्कुल बेसिकली बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो इंट्रांजिटिव वर्ब और इसका यूज कैसे होता वो भी हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे। तो यहाँ पे आपका मोटा मोटा कंप्लीट हो चुका है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों की जरूरत होती है, और किसी सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, किसी को बनाने के लिए सिर्फ मेन वर्ब की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज समझ चुके हो कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बिना सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल है। तो ये चीज आप लोग बहुत ही ध्यान से समझ चुके हो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बिना सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल है। आगे देखते हैं हम, और क्या देखते हैं, मॉडल वर्ब के कुछ प्रकार जिनको हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कहते हैं, वो भी इसी वीडियो में लास्ट तक आपको सिखाएंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए देख ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब उन्हें कहते हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं बनाई जा सकती हैं। वो सेंटेंस जो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं बनाए जा सकते, उसमें जो वर्ब्स यूज होती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। तो आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, जिनको बिना ऑब्जेक्ट के नहीं बना सकते कंप्लीट सेंटेंस, उनमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज होती हैं। तो आपने बिल्कुल सही सुना, जिनमें क्या बताया भाई साहब, फिर से बताइए आप लोग, जिनमें, हाँ बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल राइट राइट राइट। अब आप लोग खुद मुझे बताओगे, भाई मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, जिनको बिना ऑब्जेक्ट के नहीं बना सकते हैं, वो जिन सेंटेंसों को कंप्लीट बिना ऑब्जेक्ट के नहीं कर सकते हैं, उनमें जो वर्ब्स यूज होती हैं वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। तो आइए इसको देखते हैं बहुत ध्यान से। जैसे आपका लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी क्रिया, ऐसी वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऐसी वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो अभी आपको हमने बताया कि बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकती ये वर्ब्स। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें जो वर्ब यूज होती हैं वो बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट सेंटेंस नहीं कर सकती, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहां पे लिखा है ऐसी क्रिया, ऐसी वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, कंप्लीट मतलब उसको बिल्कुल परफेक्ट बताने के लिए, एकदम सही बताने के लिए मुझे किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कुछ वर्ब्स के साथ में। जैसे लिखा है आई लव्स, मैं प्यार करता हूं। भाई किससे प्यार करता हूं? तो मैं मिस्टर सर की वीडियो से प्यार करता हूं, बहुत ही प्यार करता हूं। तो आप भी मिस्टर सर की वीडियो से प्यार करिए और बहुत ही ध्यान से नई नई ट्रिक्स के माध्यम से समझते रहिए इंग्लिश, मैथ और साइंस। तो देखिए यहां पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, वर्ब्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे आई लव्स वीडियो। ये आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और यहां पे हम ये भी लिखते हैं आई लव्स मदर, आई लव्स हिज मदर, हर फादर। तो यहां पे हम किसी भी सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे दूसरा लिखा है राम सेंट मिस्टर सर वीडियो लिंक, मेरे वीडियो का लिंक आपको किसने सेंड किया है? राम ने सेंड किया। तो आप उसे तुरंत देखिए और उसे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो यहां पे जैसे लिखा राम सेंट वीडियोज लिंक। उसके बाद में हम देखते हैं, बहुत ही ध्यान से इसको समझ लीजिए, फिर से एक बार हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसकी हिंदी क्या होती है? सकर्मक क्रिया, जिसको बिना कर्म के हम नहीं बना सकते हैं। करता तो है लेकिन बिना कर्म के नहीं बना सकते, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं बना सकते, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद में हम समझते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब ये तो आप बताइए, मुझे बताइए। हाँ सही बताया भाई साहब, आप तो समझ चुके हो, आप तो इतना होशियार हो चुके हो, मुझे बता रहे हो। क्या होता है कि जब इंट्रांजिटिव वर्ब, जब ट्रांजिटिव वर्ब मिस होता है ऐसी क्रिया जिनको हम बिना ऑब्जेक्ट के नहीं बना सकते हैं, तो इंट्रांजिटिव मिस होता है
ऐसी क्रियाएं जिनको हम कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनको बनाने के लिए सिर्फ हम वर्ब से ही कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, बिना कर्म के बनने वाली क्रियाएं, बिना ऑब्जेक्ट के बनने वाले सेंटेंस। जैसे आपने लिखा ही सॉन्ग, भाई ही सॉन्ग मीन्स वह गाया, उसने गाया। उसके बाद में राम जंप, राम कूदा, सेंटेंस कंप्लीट है भाई। इसमें आप चाहो राम कूदा आगे क्या लगा सकते हो, कुछ नहीं लगा सकते हो, तो यहाँ पे सेंटेंस एकदम कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद में लिखा है द पीयूष रन, पीयूष दौड़ा, उसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। द थीफ रन, चोर भाग गए, द थीव्स रन, चोर भाग गए। तो यहाँ पे इनका एक कंप्लीट मीनिंग पता चल रहा है, कंप्लीट सेंटेंस पता चल रहा है बिना ऑब्जेक्ट के, उनको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से समझ लिया है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। और अब आप देखिए आगे, तो आइए देखते हैं अब आगे वर्ब्स के टाइप। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो बेसिक लेवल था, अब आप थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ोगे। एडवांस लेवल में हम बहुत ही ध्यान से समझते हैं। जैसे अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब पढ़ी, इज एम आर, वाज वेयर, हैज हैव हैड पढ़ा, और क्या पढ़ा, मेन वर्ब पढ़ी। मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ी। और आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है। अब आगे हम देखते हैं, आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो बेसिक लेवल था। आपने अभी तक क्या पढ़ा है, अभी तक आपने पढ़ा है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब जो कि मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आते हैं, और आपने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या पढ़ा है, इज एम आर, वाज वेयर, डू, और मॉडल वर्ब पढ़ी है, मॉडल वर्ब वुड, कुड, शुड, ये आपने अभी तक पढ़ा है। और अब आगे आप एडवांस लेवल में पढ़ोगे, एडवांस लेवल में जो कि आपके आगे तक काम आएंगे। आगे तक आप लोग क्या पढ़ोगे उसको बहुत ही बेसिक ढंग से पढ़ना है, तो बहुत ही ध्यान से बने रहिए पूरी वीडियो में। आगे आपकी इस वीडियो में हम बिल्कुल वर्ब्स कंप्लीट करा के ही जाएंगे। तो देखिए आपने अभी तक पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब पढ़ते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या पढ़ते हैं, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो आपके सेंटेंस के रूल में उपयोग की जाती है, जिनसे सेंटेंस के रूल में जिन्हें उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से अभी मोटा मोटा समझ लेते हैं। पहले थोड़ा हम ये समझ लेते हैं फाइनाइट वर्ब को यूज कैसे किया जाता है, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो देखिए जैसे आपका एक लिखा है हमीद वन अ प्राइज, हमीद वन अ प्राइज, वन अ प्राइज, हमीद ने एक पुरस्कार जीता, हमीद ने एक पुरस्कार जीता। तो यहाँ पे जो वन है ये आपकी क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ये दर्शा रही कि हमीद ने जीता है। जैसे फाइनाइट वर्ब का मतलब ये भी होता है कि किसी नंबर को प्रेजेंट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगानी पड़ती है। जैसे अभी हम कहें हर फादर, हमारे पिता, तो हम हर फादर कहें तो उसके लिए हम लगाएंगे इज। अभी कहें बॉल्स तो उसके लिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। जैसे हम कहें द चिल्ड्रन आर, ठीक है, तो वहां पे आर लगाएंगे। तो यहाँ पे मोटा मोटा भी समझ रहे हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लिखा है हमीद वन अ प्राइज, हमीद ने एक पुरस्कार जीता। तो इसमें जो ये वर्ब है ये कौन सी वर्ब है, ये किसको बता रही, पुरस्कार जीतने, उसकी क्वालिटी को बता रही, क्या बता रही, वन। तो इसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे दूसरा लिखा है द बॉय मेड अ नॉइस, बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो शोर मचाना की मैड लिखी है, तो मैड को हम बहुत ध्यान से समझ लेंगे। उसके बाद में एक और सेंटेंस लिखा है ए बॉय। अब यहाँ पे लड़का जो था वो एक था, तो उसके लिए हमने ए लगा दिया। तो क्या लिखा, ए बॉय बेस्ट फ्रेंड, ए बॉय बेस्ट फ्रेंड इज हर फादर, इज। अब यहाँ पे इज क्यों लगा, सिंगुलर के लिए हमने क्या लगा दिया, तो यहाँ पे हमने इज क्यों लगाया, क्योंकि ये जो पिताजी हैं ये सिंगुलर हैं, एक वचन है। तो ये एक वचन के लिए हम क्या लगा दिए, इज। अगर जो यहाँ पे बहुवचन होता तो हम क्या लगा देते, आर लगा देते। बिल्कुल सही, तो आप यहाँ पे आर लगा देते। तो आपने अभी तक मोटा मोटा समझ लिया है कि क्या है कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनको
सेंटेंस के रूल में लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं? सेंटेंस के रूल में लगाते हैं। और एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको भी बहुत ध्यान से, इसकी कुछ कैटेगरी में हमने बांट दिया, उसको आप बहुत ही ध्यान से समझ लोगे। जैसे एक होती है इनफिनिटिव, एक होती है जेरेंड, एक होती है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल, जैसे पार्टिसिपल के टाइप्स दो होते हैं, एक होते हैं आईएनजी वाले। कौन से? आईएनजी वाले, जिसमें जैसे हम कहते हैं प्लेइंग, कमिंग, रनिंग, ये जो आपके होते हैं पार्टिसिपल के ही सेकेंड पार्ट होते हैं। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और समझिए। वर्ब के सारे टाइप्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर जो आपने पूरी वीडियो वॉच कर ली है तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, जैसे हमीद वन जो है ये आपकी मेन वर्ब है, लेकिन ये कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। तो वर्ब के टाइप आप लोग पढ़ चुके हो कि एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, और उसी के अकॉर्डिंग एडवांस लेवल में हम पढ़ते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस वीडियो को अगर जो आपने पूरा वॉच कर लिया तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और क्लियर हो जाएंगे। अभी वीडियो में बने रहिए। तो क्या है, इसके बाद में आपके लिए हमने एक वीडियो प्रोवाइड कराई है सेंटेंसेस की, वो भी आपको देखनी है। और एक आपके लिए हम नई से नई वीडियो लाएंगे, हम एक नई वीडियो लाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उसमें भी वर्ब के बहुत से यूज होते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, और वॉइस में एक चीज और हम कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, तो वॉइस में हम एक चीज ऐसी पढ़ेंगे कि बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल है, वो भी वॉइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत से लोगों की भाई वॉइस दूसरे दूसरे प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हम वॉइस भी पढ़ेंगे। वॉइस की वीडियो आपके लिए हम एक अपलोड कर देंगे, उसको आपको बहुत ही ध्यान से देख लेना है। तो यहाँ पे वर्ब आपकी जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो आपने पढ़ा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट में क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है, जेरेंड होता है और पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल के दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है जिसमें आईएनजी लगा के हम यूज करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपके समझ में आ चुका है वर्ब। तो वर्ब के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं।